जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टार टीवी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसजीडी कांस्टेबल भर्ती 2024 के फिजिकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल डिटेल के बारे में आप सभी को मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ कि फिजिकल में क्या क्या होगा, आप सभी का दौड़ कितना होगा, आपका लंबाई कितना होना चाहिए यानी हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट यानी सीना कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए। सब कुछ आज के इस वीडियो में आप सभी को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। फिजिकल के जितने भी जानकारी है आप सभी को बिल्कुल संपूर्ण जानकारी, ए टू जेड जानकारी बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे वज़न में कन्फ्यूज़ रहते हैं, वेट को लेकर कन्फ्यूज़ रहते हैं कि यहाँ पे मेरा हाइट 170 सेंटीमीटर है, मेरा हाइट 172 सेंटीमीटर है, मेरा वज़न कितना होना चाहिए, मेरा ऐज 21 साल है, मेरा ऐज 22 साल है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो वज़न है हाइट और ऐज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक शीट तैयार कर लिया है कि किस हाइट में, कितने ऐज में कितना वज़न होना चाहिए, जो कि आप सभी को बताऊँगा, अच्छे से समझाऊँगा भी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपके मन में जितने भी डाउट है फिजिकल से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे एसएससी जेईई भर्ती 2024 के फिजिकल देने वाले हैं, उनके पास ये वीडियो जाए और उनको भी प्रॉपर जानकारी मिल सके और वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हाइट, चेस्ट के बारे में जानते हैं, रनिंग के बारे में जानते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना वज़न होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वज़न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होते हैं, बच्चे मेडिकल में बाहर हो जाते हैं कि उनका वज़न होता है अंडरवेट होता है, किसी का वज़न ओवरवेट होता है, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं। तो आप सभी को अपना वज़न ज़रूर देखना है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना वज़न होना चाहिए और उसको बिल्कुल सही कर लेना है। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे पीटी के बारे में। तो पीटी का मतलब होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आप सभी को रनिंग क्लियर करना होता है। यहाँ पे दोस्तों बात करें किसके लिए कितना रनिंग क्लियर करना होगा, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रेस क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 24 मिनट के समय दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट को 1600 मीटर रेस क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 8.5 मिनट के समय दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में समय बताया गया है, बिल्कुल उतना ही समय आप सभी को दिया जाएगा। तो यहाँ पे किस तरीके से कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रेस क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 24 मिनट के समय दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे 1600 मीटर रेस क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 8 मिनट 30 सेकंड के समय दिए जाएंगे। दोस्तों, वैसे कैंडिडेट जो कि लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, लद्दाख रीजन से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पे 1600 मीटर रेस क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 7 मिनट का समय दिया जाएगा। लद्दाख रीजन से जितने भी फीमेल बिलोंग करती हैं, उनके लिए यहाँ पे 800 मीटर रेस क्वालिफाई करना होगा, जिसके लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे किसके लिए कितना रनिंग होने वाला है, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है। अब चलिए बात करते हैं कि किसके लिए कितना हाइट और कितना चेस्ट होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे बात करें हाइट का, तो यहाँ पे देखेंगे हाइट में आप सभी का पीएसटी में यानी हाइट मापा जाएगा। पीएसटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें अगर बात करें किसके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए, तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, मेल कैंडिडेट को यहाँ पे 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए यहाँ पे 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेल का हाइट है 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो फीमेल की हाइट है यहाँ पे 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कई सारे लोगों को यहाँ पे हाइट में छूट दिया गया है। अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं, तो एसटी में मेल कैंडिडेट का जो हाइट मांगा गया है 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है एसटी मेल के लिए, और एसटी फीमेल के लिए यहाँ पे 150 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वैसे कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी एसटी कैंडिडेट हैं जो कि एनी स्टेट से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे मेल का जो हाइट रहने वाला है 157 सेंटीमीटर रहने वाला है। फीमेल के लिए यहाँ पे 147 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। जितने भी लोग मणिपुर से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम से बिलोंग करते हैं, उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे 162 सेंटीमीटर 162.5 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। तो दोस्तों, किसके लिए कितनी हाइट रहने वाली है मैंने आप सभी को अच्छे तरीके से बता दिया है, आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पे चेस्ट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो चेस्ट है सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही मापा जाएगा, मेल के लिए ही चेस्ट अप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो मिनिमम चेस्ट है आप सभी का 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर फुलाना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप फिजिकल के समय
5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट फुला नहीं पाएँगे, तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए आप सभी को चेस्ट फुलाने की जो प्रैक्टिस है पहले से करनी होगी, ताकि आप सभी को वहाँ पे किस तरीके से कोई दिक्कत ना हो। 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आप सभी का जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे चेस्ट में भी कुछ लोगों को छूट दिया गया है, जो भी एसटी से बिलॉन्ग करते हैं, उनका जो चेस्ट होनी चाहिए वो 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आप सभी को 5 सेंटीमीटर फुलाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी में मेल के लिए यहाँ पे जो चेस्ट रहने वाली है 176 सेंटीमीटर रहने वाली है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे फुलाना ज़रूरी है। वैसे कैंडिडेट जो कि गोरखा मराठा से बिलॉन्ग करते हैं, असम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख से बिलॉन्ग करते हैं, उनकी जो यहाँ पे चेस्ट मांगी गई है वो 78 सेंटीमीटर मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर फुलाना ज़रूरी है। वैसे कैंडिडेट जो कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड गोरखा टेरिटोरियल से बिलॉन्ग करते हैं, उनके लिए यहाँ पे जो चेस्ट रखी गई है 77 सेंटीमीटर रखी गई है, 5 सेंटीमीटर फुलाना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ पे 5 सेंटीमीटर सबके लिए फुलाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बता दिया है कि किसके लिए कितनी हाइट, कितनी चेस्ट होनी चाहिए, किसके लिए कितना रनिंग होगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किसके लिए कितनी हाइट और कितनी चेस्ट रखी गई है। आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे आप सभी को किस तरीके से कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत जल्द ही रिप्लाई कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जानते हैं कि हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग आप सभी का जो, माफ़ कीजिएगा, हाइट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग आप सभी का जो वेट है कितना होना चाहिए। चलिए मैं उसके लिए एक अलग सीट पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे वो सीट ओपन कर लिया है कि किसके लिए कितनी हाइट और एज के अकॉर्डिंग कितना वजन होना चाहिए। यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी इसका जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो हाइट इन सेंटीमीटर में लिखा गया है और यहाँ पे एज लिखा गया है। आप सभी को मैं एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ। और यहाँ पे नीचे मेल कैंडिडेट के लिए लिखा गया है कि कितने हाइट पे, किस एज में कितना वजन होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एसएसजीडी में कितनी हाइट मांगी गई है, मिनिमम 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे 170 सेंटीमीटर में, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 170 सेंटीमीटर। अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर है और आपका एज 18 से 22 साल के बीच में है, तो आपका जो वजन है वो 52 से 64 केजी होना चाहिए। अगर इतना वजन है तो आप बिल्कुल फिट हैं। मैं आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से बताता हूँ। आपका जितना भी हाइट है, सबसे पहले इस वाले में अपना हाइट ढूंढना है। उसके बाद आप सभी को अपना एज देखना है कि आपका एज कितने कितने बीच में है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर है, उनका जो एज है वो 18 से 22 के बीच में है, तो उनका जो वजन है 52 से 64 केजी होना चाहिए। अगर उनका एज 23 से 27 साल के बीच में है तो उनका जो वजन है 64 से 66 केजी होना चाहिए। अगर उनका एज 28 से 32 साल के बीच में है तो उनका जो वजन है यहाँ पे 56 से 68 केजी होना चाहिए। अगर उनका एज 33 से 37 साल के बीच में है तो उनका जो वजन है 57.5 केजी से 70.5 केजी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात अगर किसी का हाइट यहाँ पे 172 सेंटीमीटर है और उनका एज 18 से 22 के बीच में है तो उनका जो वजन है यहाँ पे 54 से 66 केजी होना चाहिए। अगर उनका एज 23 से 27 साल के बीच में है तो उनका जो वजन है यहाँ पे 55.5 से 67.5 केजी होने चाहिए। उसके बाद 28 से 32 साल के बीच में है तो उनका जो वजन है यहाँ पे 57 से 70 केजी होना चाहिए। अगर उनका जो एज है वो 33 से 37 साल के बीच में है तो उनका जो वजन है यहाँ पे 59 से 72 केजी होना चाहिए। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप यहाँ से बिल्कुल इसका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने हाइट पे किस एज ग्रुप में कितना होना चाहिए। इस तरह पे यहाँ पे हाइट इन सेंटीमीटर में लिखा गया है और यहाँ पे अपना क्या ढूंढना है, एज ढूंढना है कि आप किस एज के बीच में है और यहाँ पे आप सभी को अपना वजन देख लेना है। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बिल्कुल सब कुछ, आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे जो भी फीमेल कैंडिडेट है यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से, अपने तरीके से मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है। आप सभी को सभी डिटेल समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा आपके मन में किसी भी टॉपिक पे किस तरीके से कोई डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा और कमेंट करने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाता है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो आप सभी को वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा, मैं आप सभी को वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा।
तो दोस्तों मैंने आप सभी को बिल्कुल सभी डिटेल अच्छे तरीके से बता दिया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।